गौतम गंभीर और इंडियन टेस्ट क्रिकेट कहीं न कहीं आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें हमें होती हुई नज़र आ रही हैं इंडियन टेस्ट क्रिकेट में, वो कहीं न कहीं राइट ट्रैक पे जाती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। और जो गौतम गंभीर की सोच है टेस्ट क्रिकेट को लेके, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट को मिक्स कर देते हैं टेस्ट फॉर्मेट में भी। और यही सबसे बड़ी गलती भी साबित हो रही है पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो। और इसी का एक और एग्ज़ाम्पल मिल चुका है, जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ है, जहाँ पे साउथ अफ्रीकन टीम ने ये आईना दिखाया है कि हम आपके गढ़ पे आके आपको रौंद के चले गए और आप कुछ भी नहीं कर पाए। और अब तो ये भी भरोसा नहीं हो पाता कि क्या हम अपने घर पे भी टेस्ट मैचेस जीतेंगे कि हारेंगे, ये भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। जब तक विराट कोहली एज अ टेस्ट कैप्टन थे, तब तक ये भरोसा तो रहता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन इंडियन टीम अपने घर पे टेस्ट मैचेस नहीं हारेगी। और इंडिया को हराना ये सभी को पता है कि कितना मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम कहीं न कहीं गौतम गंभीर ने ओपोनेंट टीम के लिए काफ़ी आसान कर दिया अपने इस कोचिंग के एरा में। जो उनकी मैनेजमेंट की थिंक टैंक है या फिर उनकी थिंक टैंक है, वो राइट ट्रैक पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और इन पिचेस पे खेलते हुए ही अगर आपको याद हो तो आपकी जो पिछली कोर थी, जो इंडियन टीम जो फिलहाल अभी लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं आपके लिए पिछले एरा के, जैसे कि अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, इन सभी का करियर इन्हीं पिचेस पे खेलते हुए बर्बाद हो गया था। और इसी तरीके के कुछ ट्रैक्स बनने लगे थे, जिसकी वजह से आप ये देखा करते थे कि जैसे ही बॉलिंग आती थी वैसे ही 5वां ओवर स्पिनर को दे दिया जाता था या फिर चौथा ओवर ही स्पिनर करवाता था। और अगर आपको याद हो तो कई मैचेस में ऐसा भी हुआ है कि एक-एक 50 के लिए बैट्समैन तरस चुके हैं। जब ये हालात बन चुके थे और जब पिछले कुछ समय से चीज़ें वापस पटरी पे आ रही थी, जैसे कि आपको एक झटका पहले भी लग चुका था कि गौतम गंभीर की इस कोचिंग के एरा में अगर आपने देखा हो कि इस पिछले साल क्या हुआ था, न्यूजीलैंड आई हमारे घर पे, हमें 3-0 क्लीन स्वीप व्हाइट वॉश करके चली गई। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहाँ पे हमने पिछले दोनों बार टेस्ट सीरीज जीती थी, वहाँ पे हम 3-1 से हार के आते हैं, 3-1 होके आते हैं और 3-1 से सीरीज गवा देते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो हम इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में ये तो नहीं कहूँगा कि एक अचीवमेंट मानी जाएगी कि हम 2-2 से सीरीज ड्रॉ करवा के आए, लेकिन वहाँ पे भी एक ऐसा डिसीजन अगर लिया जाता कुछ मैचेस के अंदर, जो कि शायद से सही नहीं लिया गया था, तो शायद से वो सीरीज भी हम 3-1 से जीत के आते, ना कि 2-2 से बराबरी करके आते। तो वो भी अचीवमेंट नहीं मानी जाएगी, उसमें भी काफ़ी गलतियाँ की गई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो अब आती है साउथ अफ्रीका। आपने बीच में हराया किसको? वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को, जिनका डाउनफॉल सभी को पता है कि किस तरीके से जा रहा है और किस तरीके से होता हुआ नज़र भी आ रहा है सभी को। तो आपने उनको हराया 2 मैचेस की सीरीज़ में और वो पिचेज़ अच्छी थी। तो उन्हीं पिचेज़ जैसी पिचेज़ यहाँ पे आप क्यों नहीं बनाते हैं? जब अच्छी टीमें आती हैं तो आपको ये घबराहट क्यों होने लगती है कि अगर हमने अच्छी ट्रैक्स पे खेलना स्टार्ट कर दिया तो कहीं न कहीं वो भी हमें उसी तरीके का कॉम्पिटिशन ना देने लगे। ये इस डर के मुकाबले आप इन पिचेस पे जो पिचेस बनाई जा रही है ना, फिलहाल अभी जो कोलकाता में हुआ, वैसी पिचेस पे अगर आप खेलेंगे ना, तो आप सामने वाली बॉलिंग यूनिट को भी अपनी बराबरी की बॉलिंग यूनिट के सामने लाके खड़ा कर देते हैं, उनको भी अपने बराबर का कर देते हैं, उनको भी आप गेम के अंदर ले आते हैं। और यही चीज़ हुआ कि एक ऑर्डिनरी बॉलिंग भी ऐसी लगती है कि आपसे खेली नहीं जाती। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉलिंग लाइनअप किसी भी ओपोनेंट के मुकाबले 21 ही साबित होगी, ना कि 19 साबित होगी। और इतनी अटैकिंग बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद अगर आपको इन पिचेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो आई एम सॉरी टू से कि आपकी जो सोच है ना, उसी में खोट है। और जब सोच में मोच होती है ना, उसमें जब मोच पड़ जाती है सोच के अंदर, तो इन्हीं तरीके की चीज़ें होने लगेगी कि आप जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया था, जो आप स्ट्रेंथ थी आपकी, वहाँ पे भी आपकी वीकनेसेस नज़र आने लगेंगी। और यही एक्सपोज करके दिखाया है साउथ अफ्रीका ने कि किस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है। एक लो स्कोरिंग टेस्ट मैच को उन्होंने अपने नाम किया और 30 रन के अच्छे खासे मार्जिन से। और कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे हुआ है ना, यानी कि 4th इनिंग का प्रेशर, फिर से एक 24 रन जैसा एक छोटा सा मामूली सा टारगेट हम चेज नहीं कर पाए। इस पिच के हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट बन गया इंडियन टीम के लिए, लेकिन जो इंडियन बैटिंग लाइनअप थी
उसमें सिर्फ एक नाम ना होने के कारण ये आप बहाना नहीं कर सकते हैं कि शुभमन गिल की जो नीक इंजरी हो गई, जो उनकी गर्दन में घिंचाव आ गया, उस कारण से वो बाहर चले गए दूसरे दिन के खेल के बाद और वो वापस नहीं आए, तो उस वजह से आप मैच में हार गए, ये बहाना नहीं हो सकता है। क्योंकि शुभमन गिल मान सकता हूँ कि एक टॉप क्लास बैट्समैन थे आपके लिए, एज अ कैप्टन भी उनकी काफ़ी वैल्यू थी उस टीम में, लेकिन उनके बाहर जाने की वजह से ये नहीं हो सकता कि आप 124 रन जैसा एक छोटा सा टारगेट चेज ना कर पाए, जहां पे आपके पास यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जाडेजा, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल जैसी बैटिंग लाइनअप अगर हो तो कोई भी टारगेट 124 का हो और किसी भी पिच के ऊपर, तो आप उसे लेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसे आराम से चेस करना चाहेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें, पिछले 3 जो रन चेज रहे हैं इंडियन टीम के 4th इनिंग में इन टेस्ट क्रिकेट, उसमें हार का ही सामना करना पड़ा है। चाहे वो न्यूजीलैंड के सामने वानखेड़े स्टेडियम में 147 का टारगेट रहा हो, चाहे वो लॉर्ड्स के मैदान पे इंग्लैंड के सामने जब हम इंग्लैंड गए तो वहाँ पे 193 का 4th इनिंग में हमें चेज मिला, हम नहीं कर पाए। उसके बाद अब कोलकाता आए, कोलकाता में 124 का हम चेज नहीं कर पाए। 147, 193, 124 ये चेजेस नहीं हो पाई है इंडियन टीम से 4th इनिंग के अंदर। 4th इनिंग की अगर बात की जाए तो, और ये दिखाता है कि मानसिकता किस तरीके की हो जाती है 4th इनिंग में, और इसीलिए कहा जाता है कि 4th इनिंग कभी भी आसान नहीं होती है और 4th इनिंग में आपको कुछ अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। आप ये देखिए ना कि यही साउथ अफ्रीकन टीम थी ना अभी कुछ महीने पहले, ऑस्ट्रेलिया जैसी एक डिफेंडिंग चैंपियंस टीम जो थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, उनके खिलाफ 282 का रन चेज किया था, वो भी एडम मार्करम ने एक बेहतरीन पारी खेली थी उसी लॉर्ड्स के मैदान पे, जहां पे इंडियन टीम 193 चेज नहीं कर पाई थी। 280 समथिंग कुछ चेज करना था, वो चेज हो गया था, साउथ अफ्रीका ने किया था, और 4th इनिंग में वो भी फाइनल जैसा प्रेशर। तो आप देखिए सामने वाली टीम ने क्या अलग किया था और आपने क्या गलत किया। तो अगर आप खुल के देखेंगे ना तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, और फिर से आप देखेंगे कि गुवाहाटी में उसी तरीके की पिचेस दी जाएंगी जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों से देखते हुए आ रहे थे, और जैसी पिचेस अपने वेस्ट इंडीज के सामने देखी बनती हुई नजर आई। अब ये एक्सीडेंटल था कि ये पिच बनवाई गई, ये किसकी गलती है ये तो जब बताया जा रहा है, तो ये दोनों जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है, जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली वहाँ के, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन टीम को अब जिम्मेदार ठहरा दिया है कि इंडियन टीम ने इसी तरीके की पिच की डिमांड की थी कि 4 दिन से पानी नहीं डाला गया पिच के ऊपर, तो अगर 4 दिन से पानी नहीं पड़ा है तो आप सोचिए पिच कितनी ज़्यादा सूखी हो जाएगी, कितनी ड्राई हो जाएगी। और जो गौतम गंभीर है उनका ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अब पिच से ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी जो थिंकिंग है ना उसमें खोट नज़र आ रहा है। आप ये देखिए कि एक स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है टीम के अंदर, कि आप साई सुदर्शन को ना खिला के आप वॉशिंगटन सुंदर को एज अ नंबर 3 खिलाते हैं, तो ये क्या है, पूरी बैटिंग लाइनअप को ऊपर नीचे कर देना है, मतलब डामाडोल कर देने वाली बात है। और पिच का तो ऐसा हंगामा मचा हुआ है ना कि पूछिए मत कि कौन किसको अब क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हो सकता है कि ये पिच एक्सीडेंटल बन गया हो ना कि बनवाया गया हो, ये भी एक कारण हो सकता है। भले इंडियन टीम ने डिमांड की हो ऐसा सौरभ गांगुली कह रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरीके की पिच पे खेलना चाह रही होगी। हाँ, हो सकता है कि बन गया हो या फिर बनवा दिया गया हो तो अलग बात है, लेकिन अब आप देखेंगे गुवाहाटी में कुछ उस तरीके का ट्रैक मिलेगा जहां पे आपको हाई स्कोरिंग टेस्ट मैच भी हो सकता है, जहां पे 400-500 रन बने। और आप देखिए कि उन पिचेस के ऊपर हमारे बॉलर्स जो हैं फिर भी इफेक्टिव साबित होते हैं, तो आपको घबराहट किस बात की है? क्या आपके पास 20 विकेट लेने वाली बॉलर्स नहीं है? 20 विकेट लेने वाली बॉलर्स हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से घबराते हैं कि उनके बैट्समैन ने भी अगर रन बना दिए तो कितने बना देंगे। मेरे हिसाब से अगर उनके बैट्समैन भी रन बनाएंगे ना तो आपके बैट्समैनों से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। आपके बैट्समैन अगर अच्छी पिचेस पे 500 550 बना रहे हैं ना, तो आपकी बॉलिंग पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए आपको कि हमारे बॉलर्स उन्हीं 500 550 वाली पिचेस पे कम से कम 350 पे तो रोक ही लेंगे, तो भी हम 200-150 रन की लीड से आगे बढ़ जाएंगे, लीड ले लेंगे, ये भरोसा होना चाहिए। तो अब कुल मिला के देखना होगा कि चीज़ें किस तरीके से होती है और कैसे होती है और क्या होता है गुवाहाटी में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।